नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, समय बदल रहा है और ऐसे समय में अगर हम बात करें तो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका दौर भी बदल रहा है। एजुकेशन कहीं ना कहीं जो पढ़ाई जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसे में कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अच्छा फर्नीचर प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं इन बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। पिकानो उनमें से एक है। क्या कुछ खासियत है इस कंपनी की, उसके बारे में जानेंगे। किस तरह का फर्नीचर है, कैसा ये फर्नीचर बाकी फर्नीचर से अलग है जो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप देखते होंगे। तो इसी के साथ इनके डायरेक्टर जो कंपनी के हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। इनसे जानकारी लेते हैं, इनका नाम जानते हैं और किस तरह का प्रोडक्ट इनका रहता है उसके बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे अपनी कंपनी के बारे में? मेरा नाम शेखर पाठक है, डायरेक्टर पिकानो। और हमारी कंपनी पिछले 20 साल से इंस्टीट्यूशंस को सेवाएं दे रही है। हम मैन्युफैक्चरर्स हैं और हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए फर्नीचर बनाते हैं, जैसे कि क्लासरूम फर्नीचर हो गया, लाइब्रेरी फर्नीचर हो गया, लैब्स हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लैब्स हो गई, और रोबोटिक लैब बनाते हैं हम। उसके अलावा हम एडमिन का फर्नीचर बनाते हैं, प्ले ग्राउंड्स का बनाते हैं, स्पोर्ट्स कोर्ट बनाते हैं। तो एक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो उन सबको हम एक सिंगल छत के नीचे हम उनको दे देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है वो कस्टमाइज है, तो कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, क्योंकि हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का लेआउट अलग है, क्लासरूम का साइज अलग है। तो हमारे साथ पिकानो के साथ जुड़ने का उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनके पास एस्टिमेट नहीं होता कि हमें कितना फर्नीचर चाहिए। तो पिकानो क्या करता है, पिकानो उनका लेआउट लेकर उनको पहले ड्राइंग करता है, उनसे पूछता है कि आपको कितने बच्चों के लिए क्लासरूम चाहिए। फिर हमारी जब डिजाइनिंग होती है तब देखा जाता है कि क्या बच्चे, जो इन्होंने बच्चे जितने बोले हैं उतने बच्चे कंफर्टेबली क्लास में उठ बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। फिर अगर उसमें कोई चेंज करना होता है तो हम उनके ऑनर्स को बताते हैं कि सर आपने 50 बच्चों का बोला है, लेकिन यहाँ पर 42 बच्चे ही आ पाएंगे, तो 42 बच्चों का ही आप रिकमेंड कीजिए इसको करने के लिए। तो पहले तो स्कूल को या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को ये बेनिफिट होता है कि उसको ये खुद को नहीं पता कि मुझे 100 डेस्क चाहिए, 1000 चाहिए या 500 चाहिए। तो अब क्या हुआ, ड्राइंग आ गई, तो ड्राइंग से एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए उसके पास कि एग्जैक्ट नंबर उसको क्या चाहिए। तो उसके स्कूल के मतलब ऑनर्स का, स्कूल ऑनर्स का, उनका पैसा जो है वेस्ट नहीं जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक चीज जो आती है लोगों के मन में या उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स के मन में, क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। कितना समय हो गया आपको मार्केट में, कहाँ कहाँ आपने अभी तक काम किया है, कहाँ तक आपने अपना प्रोडक्ट दिया है, उसके बारे में बताएं। और कहाँ कहाँ आपकी सप्लाई होती है देश भर में? देखिए, क्रेडिबिलिटी की बात अगर आप करेंगे तो हमारी कंपनी रॉयल्टी पे काम करती है। रॉयल्टी का मतलब ये होगा कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमारी कंपनी के साथ एक बार जुड़ जाता है, वो जब तक रहेगा पृथ्वी के ऊपर तब तक वो हमारे साथ जुड़ा ही रहेगा। तो क्रेडिबिलिटी यहाँ से होती है कि जो पिकानो बनाता है, पिकानो बनाने के बाद मार्केट के अंदर क्या है कि जैसे सस्ते प्रोडक्ट्स आते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो साल, 1.5 साल के अंदर उनका पता चल जाता है कि ये सस्ता प्रोडक्ट था। और एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस का या कॉलेज, स्कूल जिन जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनका उतना ही पैसा दोबारा लग जाता है। लेकिन जब वो पिकानो से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो अगले 12 से 15 साल तक फ्री हो जाते हैं, कि उनको ये पीस ऑफ माइंड मिलता है कि यार हमने पिकानो से प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, तो हमें कम से कम 10-15 साल जो है इस बात के लिए टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से हमने अपने ब्रांड के ऊपर, अगर आप देखें हमारे कैटलॉग के ऊपर भी पिकानो के, तो लिखा हुआ है कि व्हेन यू बाय फ्रॉम पिकानो यू बाय अ पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है और आप खुद भी टेंशन में हो और फिर नेगेटिव भी बोल रहे हो, क्योंकि अब आप टेंशन में आओ इसलिए आपने नेगेटिव बोलना शुरू किया, क्योंकि आपने पहले ही डिसीजन गलत लिया हल्का प्रोडक्ट लेने का। कैसे लोग डिफरेंशिएट इसे कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में तो चमक धमक में बहुत सारे फर्नीचर्स अवेलेबल हैं। ऐसे में डिफरेंशिएट क्या होगा कि आपकी फर्नीचर में और बाकी फर्नीचर में क्या अलग है? देखिए,
हमने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आते हैं, ऑनर्स आते हैं, हम उनको डिफरेंशिएट बताते हैं, डिफरेंट बताते हैं कैसे होता है कि दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक रिसाइकल बनता है, एक वर्जन बनता है। तो रिसाइकल में क्या है कि जैसे कोई भी एमएस का काम हो रहा है या एसएस का काम हो रहा है, वो रिसाइकल में भी बन सकता है और वर्जन में भी बन सकता है। हमारी कंपनी सिर्फ वर्जन में काम करती है, तो इस वजह से हम जो है क्लाइंट को बताते हैं कि अगर आप रिसाइकल में जाएंगे तो आपको ये दिक्कतें आएंगी, अगर वर्जन में जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जब हम क्लाइंट को बताते हैं, फिर उसके बाद जितना भी वुडन का काम होता है, वुडन का काम भी हमारा ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं कंपनीज, उन्हीं से हमारे बोर्ड्स आते हैं, प्लाई आती है, एमडीएफ आता है। तो उससे क्या है कि जो हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने जो प्रोडक्ट दे दिया है इसकी कंप्लेंट नहीं आनी है। यहाँ पर आईएसआई अप्रूव्ड को बहुत मानते हैं लोग, ऐसे में आपके इस प्रोडक्ट पर किस तरह की अप्रूवल है? देखिए, अगर हम डेस्क की बात करें तो डेस्क के ऊपर टॉप लगेगा। टॉप हम लगाते हैं मरीनो या एक्शन टीसा का, तो ये पहले से ही आईएसआई जो है वो मार्क है, तो हमें दोबारा से इसके ऊपर कुछ जरूरत नहीं है किसी भी स्टैंपिंग की। जैसे मेटल है, तो मेटल के अंदर वर्जिन स्टील होना जरूरी है। अगर वर्जिन स्टील नहीं है तो इसका मतलब आप उसको रिसाइकल यूज कर रहे हैं। तो वर्जिन स्टील आपको पता चल जाता है। वर्जिन स्टील जैसे हमने आपको बताया कि क्लाइंट को भी बता देते हैं कि वर्जिन स्टील कैसे पता करें, किस तरह से आपको। इवन जब कोई डेस्क और चेयर बनता है तो जो शू होते हैं, सबसे पहले नीचे शू लगते हैं, तो शू भी जो है वो भी रिसाइकल्ड आते हैं और एबीएस क्वालिटी आती है। तो अगर आप एबीएस क्वालिटी और जो नॉर्मल रिसाइकल्ड होता है वो क्लाइंट को दिखाएंगे तो क्लाइंट जल्दी से समझ पाता है। तो हमने क्या किया हुआ है कि एक मॉडल बना के रखा हुआ है रिसाइकल का और एक वर्जिन का, ताकि जब क्लाइंट आए तो उसको दिखाएं कि जब मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो आपको खुद को पता हो कि ये वर्जिन है या ये रिसाइकल्ड है। आपका ऑनलाइन अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, अगर कोई ऑनलाइन देखना चाहे, बुक करना चाहे, क्या क्या प्लेटफॉर्म है सेल का? देखिए, हमारा picanoindia.com के नाम से वेबसाइट है, लेकिन हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स मेटल और वुडन है और ये बहुत बल्क में जाता है। मींस कि जो फॉर एग्जांपल कोई एक 32 फुट की गाड़ी जाती है तो 18 टन मल्टी एक्सल इतना वेट होता है। तो प्रैक्टिकल ऑनलाइन ऑर्डर करना मुश्किल है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की डिसीजन लेने के लिए ऑनर्स को या उनकी टीम को एक बार विजिट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। कहाँ विजिट कर सकते हैं, क्या लोकेशन है आपकी? Yes. बताएं। हमारी जो लोकेशन है वो इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा में है और वहां पर इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम है हमारा, जहां पे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आप पूरी की पूरी रेंज देख सकते हैं और वहां पर आप 100% सेटिस्फाई होके फिर आगे का जो भी आपने ऑर्डर करना है वो कर सकते हैं। चलिए, दर्शकों, तो आपने जानकारी ले ली और काफी हद तक इस बात को समझने में आपको आसानी भी होगी कि मार्केट में बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, लेकिन जिस तरह का ये विश्वास दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कामयाब और फायदेमंद होगा अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करते हैं और इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, अब स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई एक बात नहीं रह जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है। वहां पर जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उस पर भी जो है काफी ज्यादा फोकस अब नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक कंफर्टेबल तरीके से पढ़ाई मिल सके और कंफर्टेबल तरीके से वो पढ़ाई कर सके। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।